नहीं मैम, देखिए बदलाव तो ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही सरकार रहे, और हम ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि एक ही सरकार हमारे लिए अच्छा काम कर सकती है। हमने एक बार एक को मौका दिया, हमें दूसरी बार दूसरों को मौका देना चाहिए। सरकार तो इस बार सपा की आ रही है, देखिए उत्तर प्रदेश में। अखिलेश भैया, बिल्कुल सपा से तो वही है, अखिलेश भैया ही है। अच्छा वो ये कह रहे हैं डिम्पल भाभी की, मतलब क्या, मतलब भाभी की बना रहे हैं भैया की बना रहे हैं? भैया की बन जाएगी तो भाभी की भी बन जाएगी, भैया और भाभी अलग थोड़े हैं। लगा भाभी से ज़्यादा लगा। नहीं, भैया से ज्यादा है। और योगी जी पूर्ण बहुमत से 300 से ज़्यादा सीटें लेकर के फिर से सरकार बना रहे हैं। भोंकने वाले भोंकते रह जाएंगे, कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। और भी लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे और भी जितने लोग हैं वो क्या चाहते हैं, किसकी सरकार बननी चाहिए। मैं भीड़ में घुस घुस के एक एक लोगों से पूछ रही हूँ कि किसकी सरकार बननी चाहिए। हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ की जनता क्या सोचती है। क्या नाम है आपका मैम? महवेश। महवेश, मेरा सवाल आपसे बस ये रहेगा, यहाँ पे कुछ महीनों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। अभी जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, कैसा राजकाल है उनका? कुछ बदलाव होना चाहिए, यही सरकार कंटिन्यू रहना चाहिए? नहीं मैम, देखिए बदलाव तो ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही सरकार रहे, और हम ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि एक ही सरकार हमारे लिए अच्छा काम कर सकती है। हमने एक बार एक को मौका दिया, हमें दूसरी बार दूसरों को मौका देना चाहिए। जहाँ पे अगर मैं देखूं जितनी भी सरकार खड़ी हैं, जितनी भी पार्टीज लड़ रही हैं, लगभग हर पार्टी एक बार आ चुकी है, एक बार से ज़्यादा भी आ चुकी है। चाहे वो यहाँ पे अखिलेश यादव की सरकार हो, चाहे वो मायावती की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार रही हो। तो इस बार अगर हम फिर से मौका अगर देने की बात करें तो किसको देना चाहेंगे? अभी फ़िलहाल तो हमने देख लिया है कि 2 बार से बीजेपी की सरकार है। मुझे लगता है कि यहाँ पे राज्य स्तर पे हमें अखिलेश यादव की सरकार को लाना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से हम लोगों को उससे पहले भी उनके कार्यकाल में काफ़ी बेनिफिट हुआ था। तो मुझे लगता है कि इस बार उन्हें आना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक सरकार पूरे देश को चलाए, हर राज्य के लिए अलग सरकार काम कर सकती है, बेटर कर सकती है। महवेश की बात बिल्कुल सही है। इनका मानना है कि ज़रूरी नहीं है कि एक सरकार पूरे देश को चलाए, राज्य स्तर पे सरकार में परिवर्तन होते रहना चाहिए। महवेश, मैं आपसे सवाल पूछूंगी, यहाँ पे लेके अभी बात हुई कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण बिल को लेके बात हो रही है, तो इसको कैसे देखती हैं आप? ये बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन इसके लिए हमें ज़मीनी स्तर पे काम करना पड़ेगा। जिन्हें इस बारे में पता नहीं है, हम तो उनके लिए ये काम कर रहे हैं ना कि गवर्नमेंट जॉब है, जिनके पास उन्हें दो बच्चे, भाई वो तो खुद इतने पढ़े लिखे हैं कि उन्हें पता है कि हमें भाई जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए 2 बच्चे चाहिए। लेकिन उनका क्या, जैसे यहाँ पे जो बच्चे घूमते हैं, हमें उस स्तर पे काम करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि 2 बच्चे होने चाहिए। और हमारी बेरोजगारी भी इन्हीं से स्टार्ट होती है, ना कि गवर्नमेंट जॉब वाले से स्टार्ट होती है। वो तो इस हद तक होते हैं पढ़ लिख के वो बढ़ जाएंगे आगे, लेकिन ये कैसे पढ़ेंगे, ये कैसे पढ़ेंगे? तो हमें उन स्तर पे काम नहीं करना चाहिए कि हाँ गवर्नमेंट जॉब है तो सिर्फ हमें सिर्फ उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी। हमें इस स्तर पे काम करके जनसंख्या नियंत्रण करना चाहिए। मतलब आप अगर मैं किस स्तर के, ग्राउंड स्तर की बात करते हैं? बेनिफिशियल है, लेकिन अभी इसके लिए थोड़ा और समय देने की ज़रूरत है, मुझे लगता है। ये बात बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली है, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, और ये बात सही भी है कि अगर कोई भी नया आयोजन आता, अगर आपने देखा पुराने वीडियो में हमने देखा कि कोई भी नया अगर कुछ आता है, चाहे वो कोई भी योजना हो, सरकार की कुछ भी योजना हो, उसके लिए ग्राउंड लेवल पर उतर के समझाना बताना बहुत ज़रूरी है। भैया क्या नाम है आपका? पकड़े गए हैं, चुन लिए गए, इधर घूम जाइए। बोलिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार मिश्र है। दिनेश कुमार मिश्र है। अच्छा, एक बात बताइए, किसकी सरकार बना रहे हैं इस बार? योगी जी का। योगी जी का? वो मैडम मोहतरमा तो कह रही है अखिलेश भैया। अरे सबकी अलग अलग विचारधारा है। देखिए देश स्वतंत्रता देश है, सबका अपना राइट है। मेरा तो मानना है कि योगी सरकार आ रहा है, कुछ कम सीटें, कुछ बढ़ सकता है, कुछ घट सकता है, सरकार उन्हीं का होगा। इस बार बढ़ेगा या घटेगा? देखिए इस बार थोड़ा सा सीट घटेगी, मेरा अनुमान जहाँ तक है। क्या कारण क्या है? ये कोरोना के कारण से थोड़ा सा सरकार कहीं ना कहीं थोड़ा लेट से आया, लेकिन दुरुस्त आया। मतलब आप ये मानते हैं कि सरकार जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में भी आपके मुख्यमंत्री की डिमांड हो रही है, तो क्या योगी आदित्यनाथ ने ऐसा क्या चमत्कार किया है? काम तो बहुत किए हैं। पूरे विश्व में अगर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री को देखा जाए तो कोरोना में सबसे कोई काम किया है तो योगी जी ने किया है। अच्छा, सुनने में आया कि इस बार प्रियंका गांधी आ रही हैं। प्रियंका गांधी आया चाहे नेहरू आया, उसको कोई मतलब नहीं है। जनता, काशी की जनता मतवाला जनता है यहाँ की। प्रियंका है ना, आगे चले जाएंगे लोग देखने के लिए। फोटो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता बड़ी नासमझ, फोटो खिंचवाने के लिए आ रहे हैं सब, फोटो और क्या। इन भैया को देखिए, कहाँ है आप? देखिए कैमरा पर्सन को दिखाओ, वो सीधी बात कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी यहाँ फोटो खिंचवाने के लिए आ रही हैं। अच्छा बताइए किस तरीके से बोलते हैं फोटो, बताइए जरा, कुछ बताइए। वो उनके परिवार का ना, नेहरू जी का, इंदिरा गांधी का, संजय गांधी का, सबका फोटो है ना स्वतंत्रता दिवस में। ये भी शायद दिखा देंगे हमारा कि ये को फोटो है। हम भी काशी गए थे, विश्वनाथ जी के दर्शन करेंगे, क्योंकि वो नास्तिक मानती है। कब कहती हैं कि हम ईसाई हैं, कभी कहते हैं ब्राह्मण है, तो सबको लेके चलते हैं, उसी लिए फोटो खिंचवाए। बात बताइए, हर बार जो मस्जिद में जाके मत्था टेकते थे, इस बार वो टेंपल रन क्यों खेल रहे हैं? नहीं, इस बार भी आएंगी। अभी चुनाव अभी बाकी है ना, 7-8 महीना। मस्जिद भी जाएंगी,
कब्रगाह भी जाएंगी और ईसाइयों के मतलब उसमें जाएंगी, अपने पूर्वज के पास जरूर जाती हैं लोग। कौन है उनका पूर्वज? उनका पूर्वज है वो हाँ है, भारत से बाहर है। चलिए बहुत अच्छी बात, बहुत मजे की बात कर रहे हैं भैया। चलिए इनसे ही बात करेंगे, पीले स्कूटर बैठे हैं। आप बताइए किसकी सरकार आनी चाहिए? सरकार तो इस बार सपा की आ रही है, देखिए उत्तर प्रदेश में। अखिलेश भैया की? बिल्कुल सपा से तो वही है, अखिलेश भैया ही हैं। अच्छा, वो ये कह रहे हैं डिम्पल भाभी की, मतलब क्या, मतलब भाभी की बना रहे हैं भैया की बना रहे हैं? भैया की बन जाएगी तो भाभी की भी बन जाएगी, भैया और भाभी अलग थोड़े हैं। लगाव भाभी से ज्यादा लग रहा है। नहीं नहीं, भैया से ज्यादा है। अच्छा एक बात बताइए, वो तो कह रहे हैं मोदी जी और योगी जी बहुत अच्छा विकास किए हैं, आप कह रहे हैं भाभी आएंगी। विकास देखिए, जो इस देश की जो शक्ति है वो जनता में निहित है, और इस बात का जनता जवाब देगी। हम और आप कौन देंगे? जो विकास का जो परिणाम है वो लोकतंत्र और जनता तय करती है। अगर आप अच्छा काम किए हैं तो आप उन्होंने अभी एक बहुत अच्छी बात बोली है कि बनारस की जनता बड़ी मतवाली है और वो इस बार योगी आदित्यनाथ को ही लाएगी। ऐसा क्यों? वो तो गलत बोले। पहली बात कि मतवाला का कोई एक विचारधारा नहीं होता, वो कब कहाँ बदल जाएगा कोई ठीक नहीं है। उपाध्याय जी ने बहुत अच्छी बात बोली। आइए इधर भैया से बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? मिथिलेश कुमार सिंह। मिथिलेश जी बताइए किसकी सरकार बननी चाहिए? जी मैम, किसकी सरकार आनी चाहिए? बीजेपी छोड़ के कोई भी बना ले, बीजेपी छोड़ के कोई भी बना? कोई भी बना ले। ऐसा क्या नाराज? बीजेपी ने कुछ नहीं किया, यहाँ तक कि स्टूडेंटों के लिए भी इतनी समस्या खड़ी कर दी कि यहाँ सरकारी जॉब नहीं मिल रहे। तो प्राइवेट जॉब में क्या बुराई है? प्राइवेट जॉब में क्यों नहीं बुराई है? जो आदमी मेहनत करता है अपने दम पे और वो बढ़िया जॉब लेना चाहता है, प्राइवेट में क्या मिलेगा उसको? कितना मिलता है प्राइवेट में? 10,000 मिलेगा, 12,000 मिलेगा। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहा है, वो प्राइवेट जॉब में क्यों जाएगा? मतलब आपका ये मानना है कि सरकारी नौकरी में ही सब कुछ है, प्राइवेट नौकरी में 10,000? उसके लिए मेहनत करते हैं लोग, उसके लिए मेहनत करते हैं। कंपटीशन है, खत्म हो जाएगा सब देश से। आज अगर प्राइवेट जॉब में जाना होगा, क्यों पढ़ेंगे लोग? सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल सारे बंद हो जाएंगे बिल्कुल। ये मोदी बंद कराने के चक्कर में बैठा हुआ है। जरा एक बार निदा देखिए, आप बहुत गलत बोल रहे हैं। भैया जी बोल रहे हैं यहाँ मोदी सब कुछ बेचने के लिए लगा हुआ है। क्या बोल के गए हैं वो? वो कह रहे हैं कि मोदी सब कुछ बेचने में लगे हुए हैं, सब कुछ खराब कर देंगे। पत्रकार है ना, एक मोदी जी लॉन्च किए हैं स्वास्थ्य योजना तहत सबको स्वास्थ्य दिया जाएगा। पूरा देश में जो पूरा स्वास्थ्य बढ़ रहा है, आधार बन रहा है, आयुष्मान कार्ड बन रहा है पूरा देश के लोगों को। सबका साथ, सबका स्वास्थ्य, सबका विकास। अखिलेश यादव जिंदाबाद। वाह अखिलेश यादव जिंदाबाद। देखिए, अगर ये बात इन्होंने मोदी जी से कह रहे हैं तो इनका अब क्या बताएं। मोदी जी के पूरे जीवन का कलेक्टिव फेलियर बता रहे हैं। जितने दिन से उस सत्ता में, स्वास्थ्य और शिक्षा के संबंध में उनका क्या योगदान रहा, खुद जाइए। उनके खुद डिग्री पे 50 ठो RTI है, प्रधानमंत्री हैं, विश्वविद्यालय का विरोध उसी का होता है जो ताकतवर होता है। मोदी जी का विरोध कर करके उनके विरोधियों ने उनको वहाँ पहुँचा दिया जहाँ पहुँचने के लिए वो खुद लालायित हैं, और पहुँचने की कोशिश में ख़त्म होकर रह गए। और योगी जी पूर्ण बहुमत से 300 से ज़्यादा सीटें लेकर के फिर से सरकार बना रहे हैं। भोंकने वाले भोंकते रह जाएंगे, कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। भोंकने वाले भोंकते रह जाएंगे, कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। बड़ा ताकतवर लाइन बोला, आप बताइए। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो ये लोकतंत्र है, अगर कोई खुद भाजपा के ही एक बहुत अच्छे कैंडिडेट हुआ करते थे, माननीय बेचारे चले गए अटल बिहारी वाजपेयी जी कहे थे कि जहाँ विपक्ष में गद्दार की भावना होती है वहाँ लोकतंत्र मरता है और तानाशाही का जन्म होता है। अगर किसी के नज़र में विपक्ष चाटुकार है, विपक्ष चाटुकारिता करती है, तो सबसे गलत चीज़ है। ये कहना चाहते हैं कि जी, अच्छा, ये इनका कहना है कि विपक्ष आज के वक्त में चाटुकार है, क्या मानना चाहेंगे? विपक्ष तो चाटुकार है ही, इसमें बीजेपी के आगे कोई नहीं है मैम, ये हम आपको बता दे रहे हैं। और जो काम करता है और उसके पीछे जो है गलत भावनाएं लोग ज़्यादा जोड़ते हैं। न करे तो भी बुरा, करे तो भी बुरा। तो इससे बढ़िया है कि हम करके ही बुरा बने। तो इससे हमारे मोदी जी या योगी जी जो है काम करके लोगों के नज़र में बुरा बन रहा है। वो तो जनता जब वो समय आएगी तो बता देगी कि अच्छे हैं कि बुरे हैं। एक बात बताइए, इतना कुछ करने के बाद भी जनता क्यों खुश नहीं है बीजेपी सरकार से? मैम, ये कौन कह रहा है कि आप करेंगे? मैंने इनसे सवाल पूछा, जनता क्यों खुश नहीं है? नहीं खुश है। कौन ये करे कि नहीं खुश है? आप अपने मन से बोल दे नहीं खुश है। जब वोट पड़ेगा तब फिर हमसे दोबारा आके इसी जगह, ये मेरी शॉप है खादिम, यहाँ इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है मैम। और फिर मैं आपसे पूछूंगा कि सही है कि गलत है। हवा तो कुछ भी आप बना देंगे, लेकिन हवा से कुछ नहीं होता। जब धरातल पे अखिलेश भैया ने तो बोल दिया इस बार कि 400 सीट आएगी इस बार। अखिलेश भैया देखिए, नेताजी उनके पिताजी की बात अगर रहती तो एक बार हम मान सकते थे। हाँ, उनके पिताजी सर्वश्रेष्ठ थे, मैं उनको सम्मान देता। ये इनको कोई था नहीं है किधर जाना किधर नहीं, कभी कुछ कमेंटेट कर देते, पप्पू की तरह बोल देते हैं।
हाँ, एक सीनियर पर्सन है, पढ़े लिखे हैं अखिलेश जी, उनको सम्मान देते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं पढ़े लिखे हैं। अखिलेश जी को हम लोग भी, लेकिन वही है, राजनीति में क्या बोलना ये नहीं समझ में आता। सर का कहना है राजनीति का कोई समझ नहीं है अखिलेश यादव। नहीं, ऐसा नहीं है। अखिलेश यादव खुद एक संवैधानिक पद पे रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं। अगर आप ऐसा कहते हैं कि उनको राजनीतिक समझ नहीं है, तो आप अखिलेश से पहले सवाल यहाँ की जनता पे उठाते हैं। वही जनता ने अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाया था जो आज योगी जी को बनाई है। दूसरी चीज़, भाजपा, आप मैम कह रही हैं कि इतना भाजपा का खिंचाव कहानी, और भाजपा चुनाव जीती कहाँ? दिल्ली में चुनाव हारी, बंगाल में चुनाव हारी, बिहार में चुनाव हारी, उत्तर प्रदेश आ गया। देखिए ये जीत कहाँ रहे हैं, इनका हल आप कहना चाहते हैं कि आपके राज्य के लोग बेवकूफ़ हैं जो बीजेपी को जिता देती है? नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं कहा। तो अगले ने कहा ना कि मुख्यमंत्री अखिलेश को राजनीतिक समझ नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि राज्य की, पूरे देश की शक्ति जनता में निहित है। जनता जिसको चुनती है समझदारी से चुनती है, जो बहुमत में है। मैम की जनता जो है कि वो समय आएगी तो समझ में आ जाएगा कि अखिलेश जी बेटर है कि योगी जी बेटर है। हम आप नहीं अभी बोलेंगे, हम बोलेंगे योगी जी, ये बोलेंगे अखिलेश जी, ये बोलेंगे मायावती। वो तो समय आएगी तो उसको बताएंगे। समझदारी की बहुत बात नहीं है। हमने जहाँ तक देखा है, मैं पॉलिटिकल साइंस से पीएचडी हूँ, और यहाँ पे जहाँ तक मुद्दा काम करता है वो टोटल ओबीसी कास्ट, जो मुस्लिम MY फैक्टर हम लोग कहते हैं, मुस्लिम और यादव जहाँ मिल जाते हैं वहाँ उसकी सरकार बन जाती है। तो यहाँ की जनता दिल्ली जैसी शिक्षित नहीं है कि हम कहें कि उसने चुना है, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ जाति का फैक्टर बहुत काम करता है, और जातियाँ जहाँ जुट जाती हैं, मुस्लिम यादव जुट गए, दलित थोड़े से मिल गए, वहाँ सरकार बन जाती है। इसीलिए आप देखेंगे कि अभी जो जिलाध्यक्ष या भाजपा का उप जिलाध्यक्ष बनाया गया है, तो जितने सवर्ण लोग थे उनको हटा के और ओबीसी की जातियों को बनाया गया। अभी मंत्रिमंडल विस्तार हुआ जो देखिए, उसमें दिनेश खटीक, संगीता बलवंत, कोई प्रजापति, हाँ, सारे ओबीसी जातियों को साधने के। अब 3 महीना पहले मंत्रिमंडल विस्तार का क्या मतलब है? सीधी सीधी दिख रहा है कि जातिगत अपना वो स्वार्थ साधना चाह रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, इस बार क्या लगता है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है, जो मुस्लिम कम्युनिटी, वो किसको वोट करेगी? मुस्लिम कम्युनिटी तो हमेशा से रही है, देखिए सपा के साथ रहती है, नहीं तो थोड़ी बहुत उसके साथ जाती है। अभी कुछ काम किया गया है, जैसे इंद्रेश कुमार जो हैं, संघ के अच्छे विचारक हैं, उन्होंने मुस्लिम जातियों को जोड़ने की बात की है। लेकिन ये जान लीजिए कि बेसिक स्तर पे जो भी काम हुआ है, मुस्लिम बहुत वोट नहीं करेंगे बीजेपी को, वो सपा के साथ ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं। यहाँ पे अगर AIMIM के अध्यक्ष अगर यहाँ पे अगर आ जाते हैं तो ओवैसी भाईजान, तो क्या लगता है कुछ वोट कटेगा फिर? ओवैसी के आने से बीजेपी को ही फायदा होगा, हाँ, क्योंकि वो जो वोटें काटेंगे वो बीजेपी की वोट नहीं काटेंगे, वो सपा की वोट काटेंगे। और सपा वाले तो गाली देते हैं ओवैसी को यहाँ पे, अरे सॉरी, बीजेपी सपा वाले कि आएगा तो हमारा ही नुकसान करेगा। चलिए, मैं एक सवाल और पूछूंगी। अभी कन्हैया कुमार को कांग्रेस में शामिल किया गया, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? कन्हैया कुमार का मैम बनारस में कोई वो नहीं है, बहुत बड़ा वर्चस्व, वो बिहार में ही है, जो है सो है। और हमको नहीं लगता है कि कन्हैया कुमार का यहाँ कोई हवा है या कोई, यहाँ हवा नहीं है, लेकिन उनको फिर कांग्रेस में शामिल करना इस चुनाव के वक्त में, क्या इसका प्रोपेगेंडा हो सकता है? तो विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे, जाति का, जैसे बिहार में जाति का तो सोच रहे यूपी में भी जाति का होगा, तो कन्हैया कुमार को कुछ पॉपुलेशन मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे भी सुनाई नहीं दे रहा है हमारे। नहीं, कन्हैया कुमार की जाति है महाराज, नहीं, वो यूपी में कन्हैया कुमार की जाति नहीं, कन्हैया कुमार जाति से भूमिहार हैं। और देखिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, कोई कांग्रेस में मिलता है, कोई भाजपा मिलता है। मैं कन्हैया का पुरजोर समर्थन करता हूँ कि कन्हैया एक वैचारिक व्यक्ति है, एक बौद्धिक है। उसके ऊपर, किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले एक लोग, पूरे देश में एकलौता जेएनयू है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो हावी है, इनके पक्ष में अगर हम ना बोलें तो विद्रोही है, तो इनकी अलग सोच है, ठीक है। कन्हैया कुमार से तार्किक जवाब देने में बात करें, मैं जाके बिहार का एक लड़का जेएनयू में छात्र संघ अध्यक्ष रहा है, कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, तो बताइए जेएनयू क्या है? 8वीं क्लास BHU जैसे संस्थान में BA में एडमिशन नहीं होता, जहाँ PG में 8-8, 10-10 सीटों पे 20 लाख लड़के फॉर्म भरते हैं, उसमें क्रैक करके बनता है। ऐसा थोड़े है, उसके पास विचारधारा है, पढ़ा लिखा है। हुआ तो है नहीं कि जो कि कन्हैया कुमार का यहाँ कोई वो वर्चस्व या कोई BHU है साथ में, तो उनका है। बनारस में नहीं है मैम, हाँ, हम जहाँ है वो है, लेकिन बनारस यूपी में नहीं है उनका। यूपी में कोई नहीं जानता है, और ये तनिक भी यहाँ के चुनाव को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। चलिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने बोल दिया। अब सारी चीज़ें अपनी अपनी मत, सबके अपने अपने विचारधारा, और सबका हमने प्रॉपर हमने बातें सुनी। किसी लोगों ने यहाँ पे बताया क्यों अखिलेश यादव को आना चाहिए, किन्होंने बताया क्यों इस बार योगी आदित्यनाथ को फिर से दोबारा आना चाहिए। पर बात रहेगी सरकार की अपने तो आएंगी जाएंगी, लेकिन जनता सबसे बड़े यहाँ के महाराज हैं। चाहे कितना भी कोई योगी आदित्यनाथ को महाराज कहे, पर यहाँ की जनता वही डिसाइड करेगी। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, CPI के दफ्तर से अभी एक न्यूज BBC बोल रहा था, CPI के दफ्तर से ऐसे चुरा के लेके भाग गए, पता नहीं कहाँ से शामिल हो गए। लेके भाग गया कन्हैया कुमार,
कहाँ से लेके भाग गए? सीपीआई के ऑफिस से। अभी पेपर में छपा, सुबह पढ़े कन्हैया कुमार ऐसी लेकर भागे कांग्रेस के ऑफिस में। ये बहुत अंदर खुफिया खबर है। ये खुफिया खबर बताया इन्होंने कि सीपीआई के दफ्तर से कन्हैया कुमार लेके भाग गए एसी। चलिए, मतलब अभी तक हमने सुना था टोटी चोर, अब हमने सुना दिया एसी चोर। बाकी आप इसी वीडियो को ऐसे शेयर करते रहिए और अपने कमेंट हमारे कमेंट सेक्शन में यूं ही बस बरकरार रखे रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।